हाँ? पापन को तो वो टमाटर की तरह लाल हो जाएगा मगो अपने सामने खड़ा देख तो फिर पापा जैसी मगो पीटने को भागेंगे ना तो फिर मैं एक्शन कह दूंगा पापन तो सरप्राइज। तो फिर पापा मेरी सरप्राइज सुनते ही एक्शन रुक जाएंगे। पापा मन ही मन में सोचेंगे ऐसा क्या सरप्राइज दे रही मगो। तब फिर मैं तो को बुलाऊंगा ऐश्वर्या। तब तक तुम दोनों यहाँ पे हिलियो मत ठीक है। हाँ ठीक है भज्जी। मैं जैसी आवाज लगाऊं ना तुमको आ जाएंगे कमरा में। मोको तो ऐसा लग रहा है या के पापा या को अपने सामने बोलने लायक ही न छोड़े। पहले दिमाग लगा रहा है कि मैं ऐसे कमरा के अंदर जाऊंगा और मैं ऐसे करूंगा और पापा मेरे संग ऐसे करेंगे और ऐसे रुक जाएंगे। उल्टा भी तो हो सके या को कहीं पापा या की एक बात न सुने और या कान ही कान लगा में। वैसे ही अपनी पापन की तिजोरी में तो 1 करोड़ रुपए चुरा के भाग गए। मोको तो बिल्कुल भी न लग रहा या के पापा या की बात न सुनेंगे। अब पापा भूल जाओ इन बातों में जो कुछ है ना वो है वो। पापा कभी कभी हम जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना वही हमारी पीठ में खंजर घोंप के चला जाता है। अब देखना तुम भज्जी की इतनी शिकायतें सुनने के बावजूद भी तुम माँ पे कितना भरोसा करे। रोज शिकायत आवेला की घर में पर फिर भी तुम माँ को माफ कर रहे कि चल बालक है कोई ना। पर आज इतनी बड़ी गद्दारी करके भाग गए हो। अपने घर से अपनी पापन की तिजोरी में से 1 करोड़ रुपए साफ करके भाग गए। काई छिनाल के संग। अब पापा मेरी मानो तुम पुलिस में रिपोर्ट कर ही दो। जो भज्जी को होश ठिकाने लग जावे वादू पता तो चलेगा ना कितनी बड़ी गलती करी है। खज्जी बेटा इसमें मेरी ही बदनामी है। अगर मैंने भज्जी की पुलिस रिपोर्ट कर दी ना तो आस पड़ोस वालों को पता चल जाएगा कि भज्जी हमारे घर से 1 करोड़ रुपए लेके भाग गया है। हमारे आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे कि बताओ खुद का लड़का अपने ही घर से अपने ही पापन के 1 करोड़ रुपए लेके भाग गया। क्या इज्जत रह जाएगी फिर हमारी आस पड़ोस में। हाँ सही बोल लिया पापा सही बोल लिया बिल्कुल सही बात बोल लिया तुमने। तो फिर मत करो पुलिस रिपोर्ट। ये एक सही मौका और शादी के मना करने के लिए। हाँ? ऐसे में पापा सदमे में मान भी सके मेरी शादी ना कराने के लिए। पापा मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ तुमसे इतना सब कुछ है तो मोह न लगे मेरी शादी इतनी जल्दी होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे दोस्त भी यूँ सोचेंगे कि छोटा छोरा 1 करोड़ रुपए लेकर भाग गया अब भी यहाँ शादी की पड़ रही है। तो फिर तुम अभी रुक ही जाओ मेरी शादी के बारे में मत सोचो तुम भज्जी के बारे में सोचो बाकी सब क्या करना क्या ना करना। वहाँ पहले ढूंढो घर में पकड़ के लाओ फिर वहाँ से पूछो हमने तेरे संग ऐसा क्या गलत कर दिया जो तुम मेरी तिजोरी में से 1 करोड़ रुपए लेकर भाग गए। यह चीज पे ध्यान लगाओ तुम मेरी शादी के खबर में। भज्जी ये ढूंढो पहले तुम जैसी वो मिल जाए पहले तो आके हाथ पैर तोड़ो बाद में पूछो कि मेरे 1 करोड़ रुपए लेके कहाँ भागो तो। पापा कहाँ पे पापा तुम। अच्छा तो यहाँ पे बैठे हो तुम मैंने पूरा घर छान मारा। आज पापा तुम्हारे लाडले बेटे भज्जी ने ऐसा काम किया है जब तुम उसके बारे में सुनोगे ना तो मेरे पर तुम गर्व महसूस करोगे। तुम्हारा 55 इंच का सीना 56 इंच का हो जाएगा। गर्व होगा मुझको गर्व या की बात सुनकर गर्व होगा मुझको इतना घिनौना काम करवावा घिनौने काम से गर्व होगा मुझको। तेरी हिम्मत कैसे है मेरी तिजोरी से 1 करोड़ रुपए निकालने की। पापा मेरी बात तो सुनो एक बार जब तो बताऊंगा कौन सी बात गर्व की और कौन सी बात गर्व की ना है। बेशरम बेहया बेदर्दी तेरी हिम्मत कैसे है घर में वापस आने की। कौन सी रोटी घर में घुसाए तू। पापा तुम भी पता ना कैसी महंगी बातें कर रहे हो अपने पहले वाली मोटी घुसाया पहले तुम मेरी बात तो सुनो मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ तुम मेरी बेल में ठूस छिड़कता। अब बताने को रह ही क्या गया है मेरे को पता नहीं तूने क्या कांड किया है। चोर है तू चोर। बस तू 2 मिनट रुक जा 2 मिनट अभी पुलिस पे कॉल मिलाता हूँ। मैंने तेरे को जेल न करा दी ना मेरा भी नाम धारा नहीं है। अपने ही घर से अपने ही पापन की तिजोरी में से अपने ही भैये पे हाथ उठाकर 1 करोड़ रुपए लेकर भाग गया तू। और अभी मैं तेरी बात सुनूं। अरे भज्जी के पापा एक बार सुन तो लो भज्जी क्या बताना चाहता है। पहले तुम एक बार इसकी बात सुन लो तब पुलिस को बुला लेना। ते नहीं तो सर पे चढ़ा रखो ये तू ही मत बोले आज। क्या एक बार इसकी बात सुन लो ना बात सुन लो। पापा एक बार मेरा सरप्राइज तो देख लो मैं तुमको क्या सरप्राइज देना चाह रहा हूँ तुम बधाई जा रहे हो तो बधाई जा रहे ऐश्वर्या जी तुमको न लग रहा भज्जी ने हमें बुलाने में ज्यादा देर कर दी है। हाँ बात तो सही बोल रही हो तुम। ऐसा ना हो भज्जी के पापा ने भज्जी ठिकाने ही लगा दिया हो। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। अरे मैं ऐसा यालियां बोल रहा हूँ क्योंकि भज्जी तुम्हारा इलाज कराने के लिए अपने घर से 1 करोड़ रुपए चुरा के लाया अपने पापन की तिजोरी में थे।
और घर पे वो या भरोसे आया कि जैसे ही मैं अपने पापा ने बताऊंगा ना कि ऐश्वर्या जी बोलने भी लगी है और सुनने भी लगी है, पापा खुश हो जाएंगे। और मुझे लगे वाके पापा खुश ना हुए दिखे। चल के देखना चाहिए हमें। हाँ सही बोल रहे हो तुम, सही बोल रहे हो। आ जाओ। खज्जी मेरा मोबाइल लेकर चार्जिंग से निकाल कर अभी इसको पुलिस के हवाले करता हूँ। जब इसकी गांव पे फट्टा बाजेगा ना तब इसकी अकल ठिकाने लगेगी। यूं तो बिछा रखो जमीन में आके पापन ने। यू लड़की तो मेरे पीछे पड़ गई है, रोज एक दो दिन बाद चक्कर लगा दे घर में। अरे ऐश्वर्या बेटी तू यहाँ पर? नमस्ते अंकल जी। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अभी ऐश्वर्या बेटी ने नमस्ते करी थी मेरे से, अब अपने मुंह से बोलकर नमस्ते करी है। अरे अंकल जी आप कोई सपना वपना नहीं देख रहे हो, ये हकीकत है, हकीकत। मैं अब बोल भी पा रही हूँ और सुन भी पा रही हूँ अच्छी तरीके से। पर बेटी ये सब कैसे हुआ? तू तो बचपन से ना कुछ सुन सकती थी और ना कुछ बोल सकती थी, पर आज तू बोल भी रही है और सुन भी रही है, ऐसा कैसे? अंकल जी ये सब भज्जी की वजह से हुआ है। क्या बेटी भज्जी की वजह से? पर भज्जी की वजह से कैसे? भज्जी बेटा ऐसा क्या कर दिया तूने जो ऐश्वर्या अब बोल भी सकती है और सुन भी सकती है? पहले तुम एक काम करो, मेरी थूक छिड़को। इतनी देर तक तुम लोगों को कपड़न की तरह धोए जा रहे हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। कह रहा हूं मैं इतनी देर तक मैं तुमको सरप्राइज देना चाह रहा हूं, पर मेरी बात ही ना सुन रहे। अब कह रहे हो कि तूने ऐसा क्या कर दिया ना क्या कर दिया। हाँ अब बता क्या सरप्राइज देना चाह रहा तुमको? अब का नया सरप्राइज दिखाऊं तुमको, अब तो सब कुछ देख लिया तुमने। ऐश्वर्या ने सरप्राइज दिया था तुमको, पर तुम तो मेरी बात सुनने को राजी नहीं, बधाई जा रहे हो। इतनी देर तक कह रहा हूं कि मैं तुमको एक सरप्राइज देना चाह रहा हूं, पर बेर थूक छिड़का मेरी। चल अब बता ऐसा क्या कर दिया तूने ऐश्वर्या के साथ जो ये बोलने भी लगी और सुनने भी लगी? क्या करो, इलाज करायो। जो मैं 1 करोड़ रुपए लेकर तुम्हारी तिजोरी में से निकाल के वही इलाज कराया मैंने इनको। 55 लाख रुपए लगे ऐश्वर्या जी के इलाज में, और जो पैसा बचा वो यूरो या सूटकेस में। ये लिए लेगा मैं तुम्हारी तिजोरी में से 1 करोड़ रुपए निकाल के, ताकि मैं इनको इलाज करा सकूं। तो तुम मुझे मांग भी तो सके हो पैसा। तुम जब पैसा मांग लेते तो सरप्राइज का बात करेगा तो सरप्राइज देना चाह रहा मैं तुमको। चल अब जो होना हो गया, तूने बहुत अच्छा काम किया है। अब तो हमारी होने वाली बहू में कोई कमी नहीं है। अब जल्दी से जल्दी खज्जी का रिश्ता पक्का करा देते हैं। हाँ पापा करा दो मेरा जल्दी से जल्दी रिश्ता। अब कोई ऐतराज ना होगा। अब तो पसंद आएंगी ऐश्वर्या जी, अब पूरी तरीके से ठीक जाएगी ये। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ भज्जी से। जो मेरा शादी से पहले इतना ख्याल रख सकता है तो वो शादी के बाद कितना ख्याल रखेगा मेरा। घर पर जाकर अपने पापा से बात करती हूँ कि पापा मैं खज्जी से शादी नहीं करूंगी, मैं भज्जी से शादी करूंगी। वो अच्छी लगती है मेरे को। तो अंकल जी मैं घर पे जाती हूँ और अपने पापा को भी सरप्राइज देती हूँ। मेरे पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे जब मेरे को पहली बार बोलता हुआ देखेंगे। हाँ ठीक है बेटी, ठीक है।